चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पद्मावत में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं हिंदी की बोलियां। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्लियर किया था आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के क्या क्या उसमें टॉपिक्स थे, कितने इंपॉर्टेंट बातें थी, वो सारी बातों का साझा हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास में। क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी की बोलियां, ठीक है, जो कि आना बिल्कुल भी तय होता है और इससे एक दो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और इसको हमने समझाने का बहुत ही सरल और एकदम से साधारण सा उपाय हम लेकर के आपके पास आए हैं। सबसे प्यारी बात यह है कि इसमें वो छोटे मोटे कुछ ट्रिक्स का भी हमने फॉर्मूला अपनाया है, जिन्हें आप अच्छे से समझ सकते हैं और उस ट्रिक के जरिए आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या होने वाली है और टॉपिक कैसा है, ये सब समझने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। बिना देरी करे हम आपको ये टॉपिक क्लियर कराते हैं। हिंदी की बोलियां। देखिए, हिंदी की बोलियां जिसमें तीन प्रकार से है। पहला आपको अपभ्रंश समझ में आना चाहिए, दूसरा उपभाषा और तीसरा बोलियां। ठीक है, अपभ्रंश अपने यहाँ जो है जैसे तीन प्रकार से, ठीक है, आपको पता है अर्धमागधी, मागधी और सौरसेनी अपभ्रंश। तो सबसे पहले जब हम अर्धमागधी को उठाते हैं, क्यों हमने अर्धमागधी को उठाया, क्यों हमने मागधी को नहीं उठाया? क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हम लोग अपनी बोलियों को पढ़ें, अपनी बोलियों को समझें, तो यहाँ ये समझना बहुत ही निहायत ज़रूरी हो जाता है कि बोलियों को समझने के लिए जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये लाइन से चलती है, ठीक है ना। तो इसलिए पूर्वी हिंदी को हमने पहले रखा, इसलिए अर्धमागधी बोल दिया। तो अपभ्रंश सबसे पहले अर्धमागधी अपभ्रंश, उपभाषा कैसी है, पूर्वी हिंदी, और बोलियां इसमें क्या आती हैं, एबीसी। एबीसी का मतलब होता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये बोलियां हो गई किसकी, पूर्वी हिंदी की, ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट आता है आपका सौरसेनी अपभ्रंश। अच्छा, सौरसेनी अपभ्रंश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है तीन चीजें आती हैं। पश्चिमी हिंदी, देखिए पूर्वी हिंदी के बाद में हमने पश्चिमी हिंदी रखते ताकि आपको जरा से भी सॉरी कि समझ में ना आए कि कैसे हुआ, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी के बाद पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में दो प्रकार से, आकार बहुला, ओकार बहुला, ठीक है। अब आकार बहुला में कौरवी, हरियाणी या बांगरू और दक्षिणी शामिल है, ठीक है। ओकार बहुला में ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। इसको याद करने के लिए ओकार बहुला को आपको याद करना चाहिए बीबी के। क्या याद करना चाहिए? बीबी के। बीबी का मतलब क्या होता है? बीबी और हस्बैंड, पति और पत्नी। तो बीबी के याद रखने का मतलब हुआ कि बी से ब्रजभाषा और बी से बुंदेली और के से हो जाता है कन्नौजी। क्लियर? बीबी के। अब बीबी के जयमाल में मार, देखो हमने क्या कहा, बीबी के जयमाल में मार। तो जयमाल में मार का मतलब हुआ जय से आपका जयपुरी, है ना, माल से मालवी और मे से मेवाती और मार से मारवाड़ी, मतलब जयमाल में मार, बीबी के जयमाल में मार। ये आपको पूरा क्लियर हो गया। अब जैसे पश्चिमी हिंदी आपको क्लियर होता है ना, उसके बाद राजस्थानी हिंदी आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया। किससे? बस इतनी सी ट्रिक से कि बीबी के जयमाल में मार, तो बीबी के आपका ऊपर वाले में आ जाता है अर्थात पश्चिमी हिंदी में, और पश्चिमी हिंदी में कौन सा, ओकार बहुला में, और उसके बाद राजस्थानी हिंदी में आपका जयमाल में मार आ जाता है, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद बचता है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी दो प्रकार से, एक कुमाऊनी, दूसरी गढ़वाली। तो बहुत सिंपल सा है, कुमाऊनी और गढ़वाली को याद करना। तो ये इससे हमारा क्लियर हो जाता है पहाड़ी हिंदी। अब प्यारी सी बात लास्ट आती है मागधी, मगध यानी अयोध्या, मगध यानी अयोध्या। देखिए, मगध कहते हैं बिहारी हिंदी। देखिए, बिहारी हिंदी उपभाषा है और इसका जो अपभ्रंश है वो है मागधी अपभ्रंश। तो जो बिहारी हिंदी आती है वो मागधी अपभ्रंश के अंदर आती है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसमें आता है भोजपुरी, मगही और मैथिली। क्या आता है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ जयपुरी ही नहीं नाम है इसका। राजस्थानी हिंदी में जो बोली आती है जयपुरी, उसका जयपुरी नहीं, उसको ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर ढूढ़ाड़ी भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आज का ये टॉपिक था हिंदी की बोलियां, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगला टॉपिक में, जैसे अभी हिंदी की बोलियां पढ़ ली, ठीक है, हिंदी की बोलियों के कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।